नमस्कार, जोहार झारखंड। पलामू लोकसभा अंतर्गत आज छतरपुर प्रखंड में यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रखंड कार्यालय राजद यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा यानी कि सक्रिय युवा जो है यहाँ पर उपस्थित है। इनके द्वारा हम बात के दौरान जानते हैं कि इस पलामू लोकसभा के अंतर्गत आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, क्योंकि आज जो है भोपू का शोर भी थमने वाला है। यानी कि जो प्रचार का जो है कि अंतिम चरण चल रहा है और जो है 13 को यहाँ पर वोट यहाँ पर डाला जाएगा। और यहाँ पर जानते हैं बात के दौरान कि इनकी तैयारियां किस तरह से हुई, क्या रणनीति है इनका और किस तरह से इस रणनीति के तहत जो है से कि अपने वोटों के जरिए बेधने में इस लोकसभा को सफल बनाएंगे। इसलिए कि यहाँ पर जो है कि कांटे की टक्कर चल रहा है। और यहाँ पर अभिषेक जी हैं, इनसे हम सबसे पहले जानेंगे कि आपकी इस छतरपुर पाटन विधानसभा अंतर्गत जो पलामू लोकसभा के अंतर्गत आता है, इस लोकसभा अंतर्गत आप अपने एरिए में प्रखंड में किस तरह से तैयारियां की है जो कि रण को भेद सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले इस चुनाव महापर्व लोकसभा के दौरान जनता बदलाव चाहती है। आज हमारे वर्तमान सांसद विष्णु दयाल राम जी को ये तक पता नहीं है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में कौन कौन जिला है, कौन कौन शहर है। और उस सांसद से जनता का मिजाज उब गया है। 10 साल तक उन्होंने सांसद रहा, आज तक अपने लोगों को पहचाना नहीं, आज तक अपने क्षेत्र की समस्या को जाना नहीं। इसलिए जनता बौखलाई हुई है और अब की परिवर्तन चाहती है। तो परिवर्तन किस प्रकार, यानी कि कुछ जैसे कि लगातार क्षेत्र भ्रमण के दौरान यहाँ तक कि आरजेडी या गठबंधन को जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि ममता तो तय पहले ही हो चुकी है, अब जो है से कि सिर्फ जय होना बाकी है। तो क्या सच में जय हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की ममता जी घर का बेटी हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं और उनको हम लोग सारे जनता तय बना लिए हैं, सारा युवा हम लोग मन बना लिए हैं कि महागठबंधन का सपोर्ट है और हम लोग फुल सपोर्ट के साथ उनको इस बार लोकसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इस बार जिस तरह से यहाँ पर जो है से कि चर्चाएं चल रही है कि एक तरफ दीदी हैं तो एक तरफ दामाद हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि दीदी की आपकी जो है से कि जय जयकार होगी? 100% जीत रही है ममता भूया जी। और विष्णु दयाल राम जी को हम लोग क्या जो सक्रिय हैं वो लोग भी नहीं जानते हैं। जो फोटो के सोशल मीडिया के हिसाब से टीवी के माध्यम से जो भी हम लोग देख लिए, आज तक हम लोगों ने पहचाना नहीं। और आने की तो बात दूर, आज चुनाव प्रचार चल रहा है, आज लास्टिंग भी है, लेकिन उसका चेहरा लोग नहीं देख पाए हैं। चलिए, जिस तरह से यहाँ पर सक्रियता देखने के लिए मिल रहा है और लगातार यानी कि पलामू लोकसभा में यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का लगातार दौरा चल रहा है और इंडिया गठबंधन के द्वारा भी लगातार दौरा, और आज भी जो है से कि दौरा है। किनकी दौरा है जानेंगे आपके द्वारा। जी, आज चिनिया गढ़वा जिला में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के धर्मपत्नी आ रही हैं और उनके द्वारा जनसभा किया गया है और उसमें अपार भीड़ है और महागठबंधन को सपोर्ट मिल रही है। धन्यवाद। इस बार आप लोग के द्वारा जो है कि किस तरह से अपने लोकसभा प्रत्याशी ममता जी को लेकर क्या राय है? इस बार यही राय है कि पलामू को बहुत दिनों से ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो लोगों से ना मिले। ये मिलनसार हैं और सभी से मिलते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, मुद्दों की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, जो यहाँ पानी की समस्या है उसका बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये बात करती हैं और युवाओं के साथ में रहती हैं। तो ये बहुत सारे मतलब कैंडिडेट से ये अलग हैं और ये मिलजुल के चलने वाली कैंडिडेट हैं। चलिए, इधर
बात करते हैं कि इस बार जिस तरह से लगातार क्षेत्र आप लोग के द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है, तो जनता के द्वारा या सभी वर्गों के द्वारा किस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है से कि रन को आप भेज सकते हैं? पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर मीडिया जी, जो आप अच्छी खबरें को सच्चाई चीज़ राह पर दिखाते हैं और अच्छा चीज़ बताते हैं, जो बोला जाता है सच्चाई चीज़ दिखाते हैं। हम लोग महिला होकर के एक संगठन के तहत हम लोग गांव भ्रमण किए। अभी सबसे मुख्य रूप से है सारा चीज़ जो निकल के आ रहा है, सभी को मुंह पर है, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये हमारा जनता का राय है। इस बार ममता दीदी को ही लाना है। 10 साल से दामाद, इस बार बेटी, अगर बेटी नहीं तो दामाद कहाँ से। इसलिए इस बार हमारी ममता दीदी आ रही है और हम लोग महिला हम लोग उनके साथ हैं और हमारी फुल बहुमत से हमारी दीदी आ रही है और गरीबों की मसीहा बन के आ रही है। कहावत में है कि जब अंत भला तो सब भला, वही आज हम लोग का है। आप भी एक महिला हैं और यहाँ जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो भी एक महिला हैं, तो क्या आप महिला प्रत्याशी को देखकर सपोर्ट कर रहे हैं या पार्टी को देखकर सपोर्ट कर रहे हैं या इनकी कार्य या इनकी रणनीति को देखकर सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, महिला देख कर के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जो 10 साल से बीजेपी जो अभी उनको बीडी राम जो वो हमारे सांसद हुए, कभी दुख सुख में किसी जनता के बीच में नहीं आए। भले आज बीजेपी वाले सदस्य जितने भी हैं वो बोले हमारा बीजेपी, उन लोगों को भी मनोबल टूट गया है। और राजद महागठबंधन परिवार से जुड़ करके उन लोग भी एक सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग उम्मीदवार साक्षर हो, मिलनसार हो, ऐसा उम्मीदवार हम लोग खोज रहे थे और हमारे बीच में आई है ममता दीदी। हम लोग उम्मीदवार को देख करके नहीं, हम लोग को जो संविधान को बचाना है, इसलिए हम लोग महागठबंधन को सहारा लिए हैं और हम लोग इस बार उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण के पश्चात आपको क्या उम्मीद जग रही है कि इस बार आपकी जय होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम लोग भ्रमण किए तो ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी एकदम निकल रही हैं वोट से, चारों तरफ एकदम पूरा बना हुआ है और कोई नहीं, सब कोई आरजेडी 80% है कि आरजेडी निकल रहा है। हर वर्गों का साथ मिल रहा है ना, हर वर्गों का साथ मिल रहा है। विश्वास भी है कि तय होगा इस बार एकदम। इधर जिस तरह से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद जग रहा है कि एक प्रत्याशी के साथ हम लोग घूम रहे हैं, सफल होगा या इस बार भी असफल होगा? परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल परिवर्तन है, इसलिए कि देखिए हमारी ममता दीदी गरीब को मसीहा है और नेता हैं, गरीब के ही जानते हैं। और हमारे पार्टी भी जो हैं लालू सरकार, वो भी गरीब के जानते हैं, मानते हैं। इसलिए ममता दीदी की फुल बहुमत है। और हम लोग भी महिलाएं जो है से मान के चलिए कि पहले तो हम लोग नहीं अथी करते थे, लेकिन अबरी को जो है महिलाएं हम लोग भी खुल के ममता दीदी को सपोर्ट किए, इसलिए कि संविधान पर खतरा है और संविधान को बचाना है। तो देखिए बाले बच्चे के लग के कमाना पड़ता है, तब हम लोग बैठ के खाते हैं। इसलिए महिलाएं जितने हम लोग हैं सब ममता दीदी के साथ है और ममता दीदी की निश्चिंत जीत है। ममता दीदी की जीत में कोई नहीं कह सकता है कि जीत नहीं है, फुल बहुमत से जीत। चलिए, जिस तरह से आप लगातार देख रहे थे, यहाँ पर आरजेडी प्रखंड कार्यालय इंडिया गठबंधन के जो यहाँ पर कार्यालय है, यहाँ पर उपस्थित है और जो सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जो लगातार क्षेत्र को भ्रमण किए, क्षेत्र में हर वर्गों का इन्हें साथ मिला, किस तरह से इन्होंने मेहनत किए, अपने मेहनत को यहाँ पर बयां कर रहे थे। और आप 13 तारीख को सबसे पहले जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे अभिषेक जी कि हमारे चैनल के माध्यम से 13 तारीख को जो यह राष्ट्रीय एक महापर्व है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पार्टी की ओर से या अपने जो है से कि पलामू लोकसभा के अंतर्गत छतरपुर विधानसभा वासियों को? हम यही कहेंगे कि ये पर्व 5 साल के बाद एक बार आता है, इसलिए पहले वोट करें, इसके बाद जलपान करें। ऐसा नहीं है कि आप वोट ना करें, किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी अथी का है, पहला नंबर वोट करें, वोट जरूर करें, यही अपील करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।